नमस्कार। जस्टिस फॉर राहुल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर राहुल में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, राहुल के मुद्दे पर मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि जिस परिस्थिति में राहुल अपनी जिंदगी को त्यागा है, या जिस परिस्थिति में राहुल को इस स्थिति तक पहुंचना पड़ा है, कल कोई बिहारी दूसरा इस स्थिति में ना पहुंचे। कल कोई बिहारी इस तरीके से अपने बेटे को ना खो पाए। तमाम देश के इंजीनियर, IITian, बिहार वासियों से मेरा एक गुजारिश है, जस्टिस फॉर राहुल में आप हमें सहयोग जिस तरीके से जारी रखा है, जारी रखिए। उनके परिवार वाले से अभी तक हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, परिवार वाले काफ़ी आहत हैं और लोग उनसे मिलने गए हैं। वो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल सके। मेरा कंसर्न भी वो नहीं है कि राहुल के परिवार के वाले क्या सोचते हैं। मेरा कंसर्न और सिर्फ यही है कि जिस भी परिस्थिति में हो, जो भी कारण हो, राहुल अगर सुसाइड किया है या राहुल की हत्या हुई है तो उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। देखिए, कल मैं पूरी रात नहीं सो पाया हूं। पता नहीं क्यों मेरा राहुल से क्या रिश्ता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल मेरे आजू बाजू में कहीं खड़ा है, मुझे कुछ कहना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत असहज बात है। इस तरीके की लगातार हम खबर करते हैं, बहुत सारी खबरें करते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी एक खबर को लेकर इस तरीके से हम बेचैन कभी नहीं रहे हैं जितनी बेचैनी मुझे इस खबर में महसूस हो रहा है। लग रहा है कि मेरा अपना कोई इस दुनिया से चला गया है और वो चीख चीख कर मुझे कह रहा है कि मेरी जस्टिस की लड़ाई लड़िए। राहुल, ऐसा है कि तुम्हारे परिवार वाले क्या चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, और मैं भी किस स्टैंड तक तुम्हारी लड़ाई लड़े ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने जब कल नंबर जारी किया कि मेरा ये मोबाइल नंबर है और इस नंबर पर आप कॉल करके राहुल को लेकर अगर कोई जानकारी हो, क्यों वो सुसाइड किया है, तो आप मुझे जरूर फोन कॉल करिए, मुझे जरूर कीजिए। दर्जनों फोन कॉल्स आए। एक इंजीनियर, बिहार के इंजीनियर, अमेरिका में पोस्टेड, उन्होंने भी हमें फोन किया कि संतोष जी, इस मुहिम को आप जारी रखिए। कंसर्न यही है कि अब दूसरा कोई राहुल ना बने, और मेरा भी यही कंसर्न है। मैं इस खबर के माध्यम से न पंकज पाल को, न राहुल की पत्नी को, किसी को हम आरोपित नहीं करना, न पहले किए हैं, न मेरा कोई ऐसा मंशा है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है तो राहुल की पत्नी ने खोया है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन राहुल की पत्नी को सामने आना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में उसने सुसाइड किया है। उसने पुलिस को जो बयान दिया है कि अनअकैडमी के व्यवस्थापक के तनाव की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, तो वो बातें सामने आनी चाहिए कि आखिर कोचिंग वाले लोग किस तरीके का तनाव बनाते हैं बच्चों पर, शिक्षकों पर किस तरीके का। अनअकैडमी का बिहार का वो हेड है, आखिर अनअकैडमी उस पर किस तरीके का तनाव बनाया जो वो आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त करने को मजबूर हुआ। इसलिए आपको सामने आना होगा, आपको लड़ाई लड़नी होगी, हम आपके साथ हैं। और पंकज पाल जी, अगर आपके बेटे का ये शिक्षक है राहुल, और इस वजह से आप बहुत ही मर्माहत महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास फोन भी गया, आप आए, लगातार उनकी कोई परेशानी नहीं हो परिवार को, गाड़ी से लेके अंतिम संस्कार तक आप साथ रहे, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि राहुल आखिर सुसाइड के लिए जिम्मेवार का स्टेप लेने के लिए मजबूर क्यों हुआ। कल मैंने यही सवाल किया था कि कोई अधिकारी इतना संवेदनशील अगर है कि मेरे बेटे को पढ़ाने वाला टीचर सुसाइड कर लिया है, तो उसके परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज की तारीख में एम्बुलेंस से लेकर पोस्टमार्टम कराने से लेकर दाह संस्कार तक पूरे डिपार्टमेंट के साथ अगर खड़ा है, तो इससे बड़ा संवेदनशील आदमी कौन हो सकता है। ये तो बहुत ही संवेदनशीलता आपने प्रकट किया
कि आप उसके गांव में पहुंचे, आपके सारे डिपार्टमेंट, बिजली विभाग के सारे अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, सारे प्रशासनिक महकमा वहां पहुंच गया, स्वाभाविक तौर पे। लेकिन एक सवाल और है, आपका इस तरीके से वहां पहुंचना गांव के लोगों को नागवार गुजरा है। इतना इस तरीके से पहुंचकर कुछ दबाव तो आप नहीं बना रहे, लेकिन वो कंसर्न मेरा नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि राहुल का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। राहुल गाड़ी चलाकर जा रहा था, कोई ट्रक में वाला ठोकर नहीं मार दिया है, राहुल सुसाइड किया है। इसलिए राहुल की सुसाइड के कारणों पर पड़ताल होनी चाहिए, और आप सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं उसके परिवार को। लेकिन मुझे राहुल सबसे ज्यादा अगर दुख हुआ है तो तुम्हारे उस दोस्त से दुख हुआ है, जिस दोस्त के साथ तुमने 8 वर्षों तक समय गुजारा और इतना भरोसा उस दोस्त पर करता था। हम बात तुम्हारे पटेल दोस्त की कर रहे हैं। तुम्हारा दोस्त हमें फोन किया था कल, और जिस गाली गलौज के साथ हमसे वो बात कर रहा था, हमें लगता है कि आज तक किसी अपराधी ने भी मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं किया था। जिस अंदाज में उसने मुझे गाली दिया है, जिस अंदाज में मुझे तुम ताम किया है, पता नहीं राहुल तुम्हारा पटेल से किस बात की बॉन्डिंग था। हमने तो सिर्फ यही अपील किया था ना कि पटेल सर, आप राहुल के सबसे करीबी मित्र हैं, आप सहयोग करिए कि आखिर क्यों राहुल ने सुसाइड किया है। मेरा तो यही मुहिम है कि भाई राहुल क्यों सुसाइड किया, उसे उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर पटेल सर तुम्हारे आपे से बाहर हैं, आपे से बाहर हैं। सारी हदें उसने पार कर दी। जिस भाषा का इस्तेमाल पटेल ने किया है, हमें नहीं लगता कि कोई शिक्षक उस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। और राहुल, तुमसे मेरा सिर्फ इतना ही वास्ता है कि 24 घंटे हमें लगता है कि राहुल के लिए हमें खड़े रहना चाहिए, और इसलिए हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे न्याय की लड़ाई में खड़े हैं। तुम्हारा परिवार आज तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है। राहुल, यही जिंदगी है दोस्त, यही सच्चाई है जिंदगी का। चले गए दुनिया से ना, इन्हीं सब के वजह से गए होंगे, कुछ न कुछ मन आहत हुआ होगा, चले गए दुनिया छोड़ के। किसी को कोई अफसोस नहीं है, कोई इस बात के लिए संकल्पित नहीं है कि आखिर ये लड़का सुसाइड क्यों किया, किसने मजबूर किया इसे सुसाइड करने के लिए। कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। और मिस्टर पटेल, आप एक बात समझ लें, आप शिक्षक हैं और हम आपसे भाषाई मर्यादा को उम्मीद रखते हैं। आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जिस अंदाज में आपने हमसे बात किया, मुझे ये महसूस हुआ कि आपके दोस्त के इस दुनिया से जाने का गम नहीं है, आपको इस बात को लेकर गम ज़्यादा है कि उस आईएएस अधिकारी और उसकी पत्नी के बारे में आपने खबर क्यों चलाया। आपको इस बात को लेकर दर्द नहीं है कि राहुल के न्याय की लड़ाई में हम संतोष जी के साथ खड़े रहें, संतोष जी को मदद करें। बजाय इसके आप ज़्यादा आग्रही दिखे कि उस आईएएस अधिकारी और उसकी पत्नी पर की बात सामने नहीं आनी चाहिए। आप पूरे बातचीत के दौरान मुझे ये कभी नहीं कहा कि आखिर हम बार बार आपसे पूछते रहे कि आखिर राहुल को परेशानी क्या था, क्या हुआ, क्यों राहुल सुसाइड किया। तो आप बार बार यही कहते, ये काम पुलिस का है। आपने कभी ये नहीं कहा मुझे कि पूरे पारिवारिक जीवन में आप 8 वर्षों के रिश्तों के दौरान आप उसकी हर बहन के शादी में आपने गया, सब बहुत ही आपके बेटे की तरह उसका परिवार मानता है। आप जो कहेंगे वही उसका परिवार कहेगा। लेकिन आपने कभी मुझे ये नहीं कहा कि राहुल के लिए आप लड़िए। आप उसके मामा को लेकर हमें इस बात को लेकर जलील करने की कोशिश किया कि मामा कौन होता है बयान देने वाला। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप राहुल के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप उसकी पत्नी और उस आईएएस अधिकारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी चर्चा मैं नहीं करती। मैंने सिर्फ चर्चा इसलिए किया
कि परिवार के लोगों ने, जो उसके मामा ने हमें बताया, उसके दोस्त ने हमें बताया, तो हमने सिर्फ कहा कि इस न्याय की लड़ाई में आपका साथ चाहिए। लेकिन पटेल, एक बात याद रख, तू अपने दोस्त से गद्दारी कर रहा है। तुझे सब कुछ पता है कि राहुल ने सुसाइड क्यों किया है। तुमको सब कुछ पता है कि सुसाइड के पीछे कौन लोग खड़ा है। बाबू, एक बात जान लो, पुलिस को सहयोग करो चाहे नहीं करो, संतोष सिंह के रिपोर्ट से को लेकर जिस आक्रोश का तुमने व्यक्त किया है ना, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना, तुमने अपने दोस्त के साथ गद्दारी किया है। एक ऐसे दोस्त के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो जो 8 वर्षों से तुम्हारे लिए हर उस चीज को कुर्बान किया है जिसकी एक एक परत दर परत हम पब्लिक डोमेन में ला देंगे। तुम बहुत हल्के में लिए हो मुझे। मैं पत्रकारिता अपने अंदाज में करता हूं, और जो खुद शीशे के घर में रहे वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकता है। बात निकल पड़ी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही है, मेरा कोई मकसद नहीं है कि किसकी क्या भूमिका है, किसकी क्या भूमिका रही, किसने क्या किया, सब कुछ मुझे पता है। घटना के कितने दिनों देर के बाद उसकी पत्नी ने आपको फोन किया, और आपके फोन कॉल्स के बाद आपने आईएएस अधिकारी को फोन किया, सब कुछ पता है। बहुत अच्छा, लेकिन आप दोस्त के साथ खड़े नहीं हैं। पटेल, याद रखना, आज तुम्हारा दोस्त इस दुनिया से चला गया है। आज तुम उस दोस्त के साथ नहीं खड़े हो। तुम जिसने भी उसको मजबूर किया है सुसाइड करने के लिए, उसके साथ खड़े हो तुम। ऊपर वाला है जो कोई देख रहा है। अगर राहुल हमसे कह रहा है ना कि मेरे न्याय की लड़ाई लड़िए संतोष जी, मुझे क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता है। क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि राहुल मेरे सामने, अभी भी हम खबर पढ़ रहे हैं, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है कि लग रहा है राहुल मेरे सामने खड़ा है। उसको तो हम जानते भी नहीं है, उसको तो पहचानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई है, लेकिन हमें बार बार उसकी संवेदना हमें महसूस होती है, उसका दर्द हमें महसूस होता है। पटेल, कितनी बार साथ बैठ के खाना खाए होंगे, कितने बार घटना से 2 दिन पहले ही एन एकेडमी का पार्टी हुआ है ना, जमकर भोजपुरी गीतों पर डांस हुआ है। रूह कांप जाएगा दोस्त, रूह कांप जाएगा। तुमने दोस्त से गद्दारी कर रहे हो। जो भी वजह है, जिस भी वजह से है, पुलिस के पास जाकर आप कहिए, बयान दीजिए कि क्यों राहुल ने सुसाइड किया है, इस सुसाइड के पीछे कौन है, या हत्या है या कुछ भी है। आप इस पूरे घटनाक्रम के वो किरदार हैं जिसको सब कुछ पता है।